हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने मोमेंटम रीड किया था। मोमेंटम थे आपके, मोमेंटम में आप लोगों ने स्टडी किया था। मोमेंटम है आपका P इक्वल्स टू एम इंटू वी, मीन्स कोई भी बॉडी के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो उसके मास और उसकी वेलोसिटी के कारण आती है और उसमें थोड़ा बहुत वो क्वालिटी आकर के चेंजमेंट आ जाता है, ठीक। और m इंटू वी था, m मीन्स किलोग्राम और v मीन्स मीटर पर सेकंड, तो उसकी SI यूनिट आती है आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसका कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। और कंजर्वेशन होता कैसे है, देखिए। कंजर्वेशन में आपका कि इफ टू और मोर बॉडीज कोलाइड और एक्ट ऑन ईच अदर, मीन्स अगर टू और टू से मोर देन, मीन्स दो हो सकती हैं, दो से ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं, कम तो नहीं हो सकती, पर आपको कोलिजन कराना है या एक्ट करवाना है एक दूसरे के ऊपर तो मिनिमम आपको टू तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। और जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करता है या कोलाइड होती हैं, मीन्स व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर और एक्ट विद ईच अदर, ठीक, then their momentum remain conservative और their momentum remain constant। आया समझ में? मीन्स उनके मोमेंटम पे कोई भी असर नहीं होगा, जो मोमेंटम है वो कंजर्वेटिव रहता है, ठीक। इसमें एक कंडीशन और आती है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग, मीन्स जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या ना कर रहा होगा, वर्किंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोला, व्हेन टू और मोर बॉडीज, अगर ये ए बॉडी है और ये है आपकी बी बॉडी, ये भी इधर के लिए और ये भी इधर के लिए, मीन्स किधर से लेफ्ट से राइट को क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और एट प्लेस इस पॉइंट पर दोनों क्या हो जाती है, कोलाइड हो जाती है, मीन्स जो ए वाला है वो बी वाले के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है ऐसा है कि स्टार्टिंग में ए बॉडी थी वो लेफ्ट से राइट के लिए जा रही है और इसकी वेलोसिटी अगर u1 ले लिया जाए, जो बी बॉडी है उसकी वेलोसिटी को अगर मैं u2 ले लूँ, अब बॉडीज है तो मास भी तो होगा ही, तो ए का जो मास है वो अगर m1 हो जाए और जो बी का मास है वो अगर m2 हो। आए समझ में? टू बॉडीज हैं जो ए एंड बी, ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1 और बी की इनिशियल वेलोसिटी है u2। ए का जो मास है वो हमने m1 ले लिया और बी का जो मास है वो m2 ले लिया। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सब टाइम दे आर कोलाइड, मीन्स दोनों की टक्कर हो जाती है, मीन्स ए वाला बी वाले को क्या कर देता है, हिट कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है हिट करने के बाद दोनों का जो क्या है स्पीड या वेलोसिटी बोले तो जो वेलोसिटी है वो चेंज भी हो सकती है, मीन्स एक जो ये बी वाली है ये स्टॉप भी हो सकती है, ए वाली भी स्टॉप हो सकती है, हो सकता है ए वाले की डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है ए वाला या बी वाला उसी डायरेक्शन में आगे चलते रहे, हो सकता है दोनों एक ही स्पीड से चले आगे। तो जो इनकी फाइनल स्पीड है, थोड़ा सा पॉइंट आगे का ले लेते हैं, और यह है आपका ए और यह है आपका बी। तो जो ए की स्पीड है या वेलोसिटी है वो चेंज होकर के क्या हो जाती है, u1 से v1 हो जाती है, और जो सेकंड वाले की है वो क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। आया समझ में? और मास तो आपको पता है, ए का मास जब m1 था तो वो चेंज थोड़ी होगा, कोलाइड के बाद कोई मास चेंज तो होता नहीं है, और दूसरे का मास भी क्या रहेगा, आपका m2 ही रहेगा। तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा, एक बार दोबारा इसको रिमाइंड कर लेते हैं। टू बॉडीज थी ए एंड बी, जो ए बॉडी थी उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और मास था m1, जो बी थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2 और मास था m2। उसके बाद दोनों कोलाइड होते हैं या एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और फिर थोड़े टाइम के बाद जो आफ्टर कोलिजन है, ठीक, जो ए की स्पीड है वो u1 से चेंज होकर के v1 हो जाती है, क्योंकि कोलिजन हुआ है तो चेंज होगा, और जो b की स्पीड है
ये वेलोसिटी है वो u2 से चेंज होकर के क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। मास तो सेम ही रहता है। तो इस टाइप से हमने देखा इसमें। अब इसमें देखिए, क्योंकि इनके अंदर वेलोसिटी है, मास है, तो इनका क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का मोमेंटम था, अगर वो जो बाद का मोमेंटम है उसके इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेटिव है और मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया है। मीन्स जो यहाँ पहले स्टार्टिंग में था उसका जो जो उसका मोमेंटम होगा वहाँ, अगर वही मोमेंटम आपका आफ्टर कोलाइड आ जाए, तो क्योंकि स्टार्टिंग का मोमेंटम इक्वल टू जो आफ्टर कोलिजन है, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो हम इस वाले सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्वेटिव रहता है और वो चेंज नहीं होता है। आया समझ में। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, इसमें इसके लिए एक फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले में क्या होता है देखिए, सबसे पहले ए बॉडी के लिए, फॉर बॉडी ए के लिए क्या होगा, आपका स्टार्टिंग है आपके u1 और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v1। तो हम यहाँ से इसका एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मीन्स क्योंकि u1 से स्पीड कहाँ चेंज हो गई है, v1 तक हो गई है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सपोज इसका एक्सीलरेशन है a1 और ये आ जाता है आपका एक्सीलरेशन होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ से यहाँ इसमें t टाइम लगता है, वो ले लीजिए कि सारे जो ये घटनाएँ भी हैं या जो भी आउटकम्स आए हैं इनमें t टाइम यूज हो जाता है। तो इसका आएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी आता है। तो v है आपका कितना, v1 माइनस u है आपका u1 अपॉन टी। टाइम कितना कैलकुलेट हुआ, 2। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बॉडी के लिए निकालूं, फॉर बॉडी b, तो बॉडी b के लिए क्या होगा, फाइनल थी उसकी v2 और स्टार्टिंग की उसकी वेलोसिटी थी कितनी, u2 अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला इससे पहले वाली वीडियोज में भी प्रूव किया था और बताया भी था आपको, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए एक्सीलरेशन जब हमने फाइंड कर लिया, ठीक, तो हम क्या फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाइड हुए हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे फोर्स कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए इसमें इस वाले पोजीशन पे देखिए, ए ने किसको हिट किया, बी को हिट किया, तो ए ने बी पर कौन सा फोर्स लगाया होगा, एक्शन वाला, क्योंकि जब हिट करते हैं तो तब फोर्स तो लगाते हैं ना। तो सपोज ए ने जो एक्शन फोर्स लगाया F1 किस पर, बी पर। अब ऐसे ही आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, अगर ए इस पे फोर्स लगाएगा बी पर, तो बी भी ए पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। तो बी भी इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ठीक क्या होगी, अपोजिट होगी उधर के लिए। और सपोज दैट यह है आपका F2। आया समझ में। अब इन फोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो न्यूटन का थर्ड लॉ हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट बॉडी है ए, उसने बी पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया, ए ने बी पर, तो जो फोर्स है आपका F1, तो F का फॉर्मूला होता है आपका m इंटू ए। अब क्योंकि A ने B पर अप्लाई किया है ना, तो A का मास कितना है, m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी, क्योंकि A का मास m1 है और इसकी जो एक्सीलरेशन है अभी फाइंड किया था हमने, ये होगा। नेक्स्ट इधर देखिए, इसके लिए जो B ने अप्लाई किया है किस पे, A पर, जो रिएक्शन का फोर्स है वो क्या होगा आपका, क्योंकि B ने अप्लाई किया है इसलिए m2, और यहाँ आ जाएगा आपका v2 माइनस u2 अपॉन टी। यह आया होगा समझ में, m इंटू ए, एफ इक्वल्स टू m इंटू ए फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड वाले न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमने कैलकुलेट किया था। अब देखिए दोनों फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जो ये F1 और क्या है F2 है, इस वाले को F2 ले लेते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ में जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो मीन्स हम राइट कर सकते हैं F1 इक्वल्स टू माइनस F2। आया समझ में।
दोनों इक्वल है और माइनस साइन डिनोट करता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक, अब इनकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो F1 की जगह आ जाएगा आपका M1 V1 माइनस U1 अपॉन T इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2 अपॉन T, और यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा क्योंकि माइनस भी है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए M1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, M2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T इक्वल्स टू माइनस M2 से कीजिए माइनस M2 V2 प्लस M2 U2, माइनस माइनस प्लस हो गया और अपॉन T। अब T से T को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो जो ये माइनस वाले साइन है अच्छे नहीं लग रहे, तो जो भी माइनस वाला साइन है हमको पता है दूसरे वाली साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इनको प्लस का कर दीजिए। तो M1 V1 ये तो प्लस ही का था, इधर से क्या करता है, इस M2 V2 को उधर ले आते हैं, तो प्लस M2 V2, क्योंकि माइनस का तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू आ जाएगा आपका M2 V2 तो यहाँ पहले से ही है, और इधर से अगर हम इस माइनस वाले को ले आए तो ये हो जाएगा प्लस M1 U1। अब इसको अगर अच्छे से राइट कर लूँ, इस वाले को आगे लिख दूँ तो M1 U1 M2, ये U था सॉरी, M1 U1 प्लस M2 U2। इस जो राइट हैंड साइड है उसको मैं लेफ्ट में राइट कर रहा हूँ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट में राइट सॉरी राइट में राइट कीजिए, तो M1 V1 प्लस M2 V2। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो चुका है। और इसमें देखिए आप लोग एक बार दोबारा रिमाइंड कर देते हैं किस टाइप से हमने इसको ड्राइव किया है। तो सबसे पहले हमने लिया था कोई टू बॉडीज़ हैं ए और बी। बॉडी ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह है u1 और मास है m1। बॉडी बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वह है u2 और मास है m2। ऐसे आफ्टर टी टाइम उनमें कॉलिजन हो जाता है, और कॉलिजन के भी यहाँ से और यहाँ तक टी टाइम यूज हो रहा है। तो आफ्टर टी टाइम velocity of A becomes V1 and velocity of B becomes V2। मास तो दोनों का सेम ही रहेगा M1 M2। इसके बाद क्योंकि हमने देखा यहाँ पर इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हुई हैं, U1 से V1 और U2 से V2 हो गई हैं। अब क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है तो हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट के लिए अप्लाई किया ए के लिए, तो ए की जो फाइनल वेलोसिटी थी V1, इनिशियल थी U1 अपॉन T। ऐसे इसके लिए भी अप्लाई किया। इसके बाद क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन है और मास भी है तो हम फोर्स अप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू होता है M इंटू ए। अब सबसे पहले यहाँ पे ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया और रिएक्शन में बी ने भी ए पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जो ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया F1 वो एम ए से आ जाएगा M1 और एक्सीलरेशन की वैल्यू राइट कीजिए। ऐसे बी ने जो ए पर रिएक्शन वाला फोर्स अप्लाई किया तो बी ने किया इसलिए M2 और एक्सीलरेशन की वैल्यू राइट कर ली। इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई किया कि दोनों फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी इसलिए एक को हम माइनस में ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से दोनों फोर्स की वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व किया जब हमने, तो लास्ट में हमने पाया M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब इसको ज़रा देखिए, M1 U1 मीन्स ये M1 U1 और M2 U2 मीन्स ये। अब देखिए तो स्टार्टिंग का क्या है, मोमेंटम है, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया मीन्स जो स्टार्टिंग का टोटल मोमेंटम है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग का टोटल मोमेंटम है वो ये दोनों डिनोट करता है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और यहाँ पे राइट करेंगे हम। अब देखिए M1 V1, ये M1 V1 और M2 V2,
तो फिर प्लस कर रखा है। m1v1 क्या हुआ, ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम कौन सा वाला, आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद वाला है और दोनों को ऐड भी कर रखा है, तो ये टोटल मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये सेंटेंस आ जाता हमारा जो हमें कंजर्वेशन के लिए चाहिए था। अब यहाँ देखिए ये क्या आया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मीन्स कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मीन्स मोमेंटम के बाद, सॉरी कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होगा दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। मीन्स मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। अब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। आ रहा समझ में। अब इसमें देखिए ए ने बी पर और बी ने ए पर फोर्स अप्लाइड किया, इसमें मस्ट कंडीशन है कि कोई भी बाहर से तो फोर्स नहीं आया ना, कोई तीसरी थिंग तो आई नहीं, तो इसलिए इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। आया समझ में आपके। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मीन्स मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता है। जो बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम होता है, चाहे आफ्टर ले लो, हमेशा हर पोजीशन में क्या होंगे, वो सारे इक्वल होंगे और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बस ट्रांसफ़र होता है और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को